Jai Mata Di friends, today we are going to talk about a tragic play that is Desire Under the Elms by Eugene O'Neill. So friends, यूजीन ओनील द्वारा लिखा गया ये जो प्ले है, it was written in 1924 and published in 1925, and the setting, if you can say, it is start in New England. Okay, सो ये जो डिज़ायर अंडर द एल्म्स है, एल्म्स मीन्स ट्री हैं, एक फार्म हाउस है जिसके दोनों तरफ एल्म के पेड़ हैं जो बहुत बड़े हैं और जिनसे बहुत उस फार्म हाउस में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पे उनकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। किस तरीके की डिज़ायर्स हैं इसमें सब कुछ बताया हुआ है इस प्ले के अंदर, जैसे कि ग्रीड है और रिवेंज है, अनफेथफुलनेस है, यहाँ तक कि बच्चे की मौत भी दिखाई गई है। तो ये सारी चीज़ें कि क्या क्या डिज़ायर्स हैं वहाँ पे उस फार्म हाउस में रहने वाले लोगों की, और इसलिए यहाँ पे इसका टाइटल है डिज़ायर अंडर द एल्म्स। एल्म्स मीन्स ट्री जो उस फार्म हाउस के दोनों तरफ हैं। कैरेक्टर्स की हम बात करें तो एपिरैम कैबोट, जिसको हम कहेंगे मिस्टर कैबोट, यही ऑनर हैं फार्म हाउस के, और इन्होंने इस फार्म हाउस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और साथ ही साथ हमें इस प्ले में ये भी पता चलता है कि इन्होंने 3 बार मैरिज की है। ही मैरिज 3 टाइम्स। फर्स्ट मैरिज से उसके 2 बेटे हैं, सीमन एंड पीटर। सेकंड मैरिज से उनका 1 बेटा है, ईबन। एंड थर्ड मैरिज उन्होंने प्ले स्टार्ट होने के बाद में की है एबी पुटनैम से। ओके, और यहाँ पे जो ईबन है जो सेकंड वाइफ है उनका नाम था मॉ, और अब थर्ड जो वाइफ है न्यूली मैरिड हैं जो एबी पुटनैम। तो कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी है प्ले समझना, और स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एंड जैसा कि हम जानते हैं ट्रेजिडी, इट्स अ ट्रेजिडी, दैट मीन्स सैड एंडिंग। सो स्टार्ट करते हैं हम इवेंट से। अब मिस्टर कॉबॉट जैसा कि फार्म हाउस के ऑनर हैं और उनकी 3 बार शादियां हुई हैं, उनसे ये बच्चे हैं। इवेंट जो है वो सेकंड मैरिज से हैं, मीन्स उसकी मदर का नाम मॉ है, और वो एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं इस प्ले के। एक हैंडसम यंग मैन है, 25 ईयर्स ओल्ड हैं, और वो रिवेंज लेना चाहते हैं अपने फादर से, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मदर की मौत के पीछे उनके फादर का ही हाथ है, क्योंकि उनके फादर ने उनकी मदर से इस फार्म में बहुत हार्ड वर्क करवाया और उसी ओवर वर्क मतलब ज़्यादा काम करने की वजह से ही उनकी मौत हो गई, और उनकी मदर की सोल जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। दूसरी तरफ सीमेन और पीटर जो मिस्टर कैबोट की फर्स्ट मैरिज से बेटे थे, मतलब ये इवन के हाफ ब्रदर्स हैं। ये कैलिफोर्निया जाने चाहते हैं, इन दोनों का यही ड्रीम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो फार्म पे जो उसके फादर हार्ड वर्क करवाता है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको रिच बनना है, उनको गोल्ड की सर्च करनी है, तो वो कैलिफोर्निया जाना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि उनके फादर जब तक ज़िंदा है वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ना ही वो देते हैं उनको, और ऊपर से काम और करवाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको कोई होप नहीं है अपने फादर से, और हेट भी करते हैं। ओके, अब मॉ जैसा कि मैंने बताया इबन की मदर है और मिस्टर कैबोट की सेकंड वाइफ हैं, और उस घर में उनका मतलब जब ये प्ले स्टार्ट होता है कोई प्रेजेंस नहीं होती है स्टेज पे, बट उनका एक पार्लर है जहाँ पे वो रहती थी, एक रूम है वहाँ पे, और वो मतलब उनकी याद दिलाता है मॉ की इबन को कि उनकी जो सोल है वो सेटिस्फाई नहीं है और वहीं कहीं है, उस पार्लर के इर्द गिर्द ही है कहीं। और जो न्यूली मैरिड जो वाइफ हैं मिस्टर कैबोट की, एबी पुटनैम, ये जो थर्ड वाइफ हैं, ये इनकी एज है 35 ईयर्स की, मतलब मिस्टर कैबोट की एज है 75 ईयर्स की, मतलब उसकी उम्र से आधी से भी कम उम्र की हैं ये एबी पुटनैम। उन्होंने शादी की है सिर्फ पैसों के लिए, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती हैं, प्रॉपर्टी चाहती हैं। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि एबी जो है वो इवन को सड्यूस करती हैं, उनसे एक बेटा भी होता है, और वो उसको कहती हैं कि एपिरैम मतलब मिस्टर कैबोट का नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेगा, नेक्स्ट हेयर बनेगा। तो इस तरीके की से इस प्ले में सबकी ये इंट्रो है। और अब हमें इस प्ले को डिस्कस करते वक्त फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मीन्स एल्म्स ट्री के नीचे ये जो रहने वाले लोग हैं इनकी क्या क्या डिज़ायर्स हैं। ओके,
सो यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ, इनकी एजेस जैसा कि 35 इयर्स की एवी पुटनैम है, मिस्टर कॉबर्ट 75 इयर्स के हैं, इवन जो है वो 25 इयर्स के एक यंग हैंडसम यंग मैन है, और सीमेन और पीटर जो है, सीमेन की एज है 39 इयर्स एंड पीटर की एज है 37 इयर्स। ओके, अब हम इनके प्ले जो हमारा प्ले है 3 एक्ट का उसकी बात कर लेते हैं। इट इज़ ए ट्रेजेडी and as I told you, it is produced in 1924 and published in 1925, and it explores large difficult themes of greed, vengeance, desire and trouble। और जैसा कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है इस प्ले की न्यू इंग्लैंड में इन 1850 एक फार्म हाउस के बाहर, इस फार्म हाउस के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े एल्म ट्री हैं, और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं जैसा कि मैंने बताया, अब आपको ये पता चलेगा कि इनके डिज़ायर्स क्या हैं, जो टाइटल है वो किस वजह से है। अब एल्म ट्री के नीचे ये जो फार्म हाउस है, ये मतलब यहाँ पे जो एल्म ट्री हैं इस फार्म हाउस के अंदर, ये फार्म हाउस इतना खूबसूरत है कि इसे कोई देखता है तो उसके मतलब ऐसा मन करता है कि वो भी यहाँ रहे या फिर ये उसका हो जाए। और सेम चीज़ इनके साथ में है, इस घर में रह रहे हैं 3 बेटे मिस्टर कैबोट के। इबन कैबोट एक हैंडसम 25 इयर्स के यंग मैन हैं, और इनके 2 हाफ ब्रदर्स हैं, सिमियन और पीटर, जो मिस्टर कैबोट की फर्स्ट वाइफ से थे। ये तीनों यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में इबन इनको सफ़र के लिए बुलाता है, दोनों भाइयों को, अपने हाफ ब्रदर्स को, और यहाँ पे बात करते हैं वो एपिरम कैबोट की, मतलब मिस्टर कैबोट की। मिस्टर कैबोट हैं, ओल्ड एज हैं, जैसा कि हम जानते हैं 75 इयर्स के हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैन है। इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी बताई हुई है, हट्टे कट्टे हैं। ये 2 महीने पहले इस फार्म हाउस से चले गए हैं मिस्टर कैबोट, किसी अननोन रीज़न की वजह से, कोई काम से। अब यहाँ पे जो तीनों जो ब्रदर्स हैं वो बातें करते हैं कि ये लाइक नहीं करते अपने फादर को, और वो सिर्फ यहाँ पे फार्म लैंड को चाहते हैं। सब अब क्लेम करते हैं सारे जो ब्रदर्स हैं वो, लेकिन यहाँ पे इबन ये करता है कि मेरा क्लेम स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि मेरी जो मदर है इसने इस फार्म हाउस में उसने बहुत ज़्यादा काम किया था, और उसके फादर, उसकी मौत भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से हुई है। और यहाँ पे साथ ही साथ में ये मिस्टर कैबोट को जो हेट करते हैं, उनके लिए सारे भाइयों के पास रीज़न है, अलग अलग रीज़न है, लेकिन तीनों ही नफ़रत करते हैं अपने फादर से। जो 2 ब्रदर्स हैं, सिमियन और पीटर, ये तो इसलिए हेट करते हैं क्योंकि वो फर्स्ट वाइफ से हैं, उनको ग्रीड है कि उनको फार्म उनका हो जाए। उन्होंने इतनी मेहनत की, उनका फादर सिर्फ उनसे काम करवाता है, ना उनको ऐसा कोई प्रॉपर्टी दी है इसमें से, ना वो अपना वो डिज़ायर कंप्लीट कर सकते हैं कि वो वहाँ पे जाएं कैलिफोर्निया, वहाँ पे गोल्ड को सर्च करने के लिए, वहाँ पे अच्छे से रहें, ऐसा कुछ वो उसमें उसकी हेल्प नहीं करे उनके फादर, तो इसलिए वो उनसे हेट करते हैं। इवन जो है वो ऐसा लगता है कि उनकी मदर जो हैं उनके फादर की वजह से ही उनकी मदर की डेथ हुई है, और वो ये भी कहते हैं कि ये जो अपने फादर हैं ये कोई मेरी मदर के लिए कोई अच्छे हस्बैंड साबित नहीं हुए। ये सब कुछ कह के वो एक जो इवन है एक लोकल प्रोस्टिट्यूट के पास में जाता है, वो ऑफनली वहाँ पे जाता है, इसलिए वहाँ पे गया है। तो पीछे से उसके जो दोनों ब्रदर्स हैं वो बात करते हैं कि ये भी हमारे फादर की तरह ही है, दैट मीन्स कि प्रोस्टिट्यूट से, फिर उसके फादर मतलब इतने सारी शादियाँ कर ली, तो ये सारे एक ही टाइप के लोग हैं दोनों, ऐसा कहते हैं वो दोनों ब्रदर्स। तो इवन जब वापस आता है वहाँ से, तो अपने ब्रदर्स के लिए एक न्यूज़ लेके आता है कि उसकी जो फादर है वो आ रहे हैं, 35 इयर्स की जो उन न्यूली मैरिड जो वाइफ है उनको साथ में लेके आ रहे हैं घर पे। और जो सिमियन और पीटर हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि ये फार्म हमारा होने वाला तो है नहीं है, क्योंकि एक और पर्सन आ रहा है यहाँ पे इसको क्लेम करने के लिए, और वो सोचते हैं हमें वेस्ट चाहिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इबन जो है वो ऑफ़र करता है अपने ब्रदर्स को कि तुम चाहो तो यहाँ पे मतलब अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम मत करना, तुम ऐसे ऐसे पेपर्स पे साइन कर देना, और मैं तुम्हें इस फार्म में जो तुम्हारे शेयर्स बनते हैं दोनों को $300 दे दूँगा। तो वो कहते हैं ठीक है, वो सोचते हैं कि हाँ हमें फार्म के लिए काम करना बंद कर देना चाहिए और हमें कैलिफोर्निया निकलना चाहिए। तो वो उसका जो डील है वो मान जाते हैं इबन की, और दोनों ब्रदर्स हैप्पीली उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करके कैलिफोर्निया के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद में मिस्टर कैबोट आते हैं अपनी न्यू वाइफ एबी के साथ में। एबी जो है वो मिस्टर कैबोट से किस लिए शादी की है,
as I told you earlier, because of property. She wants to secure her future. फिर वो देखती है कि जब इबन को देखती है तो उससे लव करने लग जाती है, और इसी लव की वजह से एबी वीक होती जाती है इबन की तरफ। मतलब वो प्रॉपर्टी के लिए आई थी और यहाँ पे इबन भी क्लेम करता है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन यहाँ पे वो उसे लव करने लग जाती है, इसलिए वीक पड़ जाती है और वो कंटिन्यूसली फ्लर्ट करना की कोशिश करती है इबन से, लेकिन इबन से उसको कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिलते हैं, हमेशा इबन उसको रिफ्यूज़ कर देता है। अब क्या होता है, एक बार कैबोट जो है वो अपनी वाइफ एबी के साथ में बात कर रहा होता है कि वो काफ़ी कंसर्न नज़र आता है इबन के लिए कि इबन को ये फार्म इनहेरिटेंस में मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो इबन को ही मिलेगी। अब एबी को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि एबी ने शादी क्यों की है इससे, तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, तो वो भड़काना शुरू कर देती है। मतलब कैबोट को ये कहती है कि इबन जो तुम्हारा बेटा है वो मेरे से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो कैबोट को गुस्सा आता है और वो उसको मारना चाहता है, मतलब या फिर वो उसको फार्म से निकालना चाहता है। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्या करेगा नहीं पता, लेकिन एबी उसको रोक लेती है। वो कहती है कि मतलब हमें मे बी तुम अगर एक बेटा दे दो तो इसका अगला उत्तराधिकारी इस फार्म का हमें मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर, और साथ ही साथ में हमारी लाइफ भी बहुत खुश हो जाएगी। तो ये चीज़ कैबोट को बहुत पसंद आती है और कैबोट उसको खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम्हें फार्म मिल जाएगा अगर तुम मुझे एक मेल चाइल्ड दे दो। तो इस तरीके से एबी जो है वो खुश हो जाती है। अब वो अगेन कोशिशों में लग जाती है इबन को सेड्यूस करने के लिए, और फाइनली एक दिन जब कैबोट उसको ये सारी बातें बताता है कि तुम मुझे समझ पाई हो, मुझे मेरे पहले जो 2 वाइफ थी वो मुझे नहीं समझ पाई, मैंने इस फार्म को बनाने में बहुत मेहनत की है, 20 इयर्स का था तब से मैं इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये तब जाकर इतना खूबसूरत बना है। ये सारी बातें कर रहा था मिस्टर कैबोट, लेकिन एबी को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसकी बातों में, और वो वहाँ से जाती है इबन के पास। इबन जो था वहाँ पे अपनी जो मदर माओ था उसके पार्लर के पास में था, और वहाँ पे वो एबी जब जाती है वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन पहले तो वो रिफ्यूज़ करता है इबन, लेकिन बाद में उसको लगता है कि मे बी मेरी जो मदर की सोल है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है, और मैं इस तरीके से मतलब अपनी स्टेप मदर के साथ में अफेयर रखने से, रिलेशंस बनाने से मेरे फादर जो हैं उनके साथ गलत होगा और उनको गुस्सा आएगा और ये चीज़ गलत होगी, इस तरीके से मैं अपनी मदर का जो रिवेंज है वो अपने फादर से ले सकता हूँ। तो वो ऐसे सोचता है कि मैं अपने स्टेप मदर से रिलेशंस बना के मैं अपने फादर से रिवेंज ले सकता हूँ, तो वो ये काम करता है, वो इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है, और वो अब जो इबन और एबी है उसमें अफेयर स्टार्ट हो जाता है, और इसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है एबी, और उसको होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द सन। जो एबी है उसके जब बच्चा हो जाता है तो मिस्टर कैबोट हैं वो बहुत खुश होते हैं, वो काफ़ी ड्रिंकिंग करते हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है मिस्टर कैबोट कि टाउन के लोग क्या बातें कर रहे हैं। टाउन के लोग कमेंट कर रहे हैं कि कितना मतलब अंधा हो चुका है, इसको समझ में नहीं आता है कि इबन और एबी के बीच में क्या चल रहा है। सबको पता है लेकिन सिर्फ इसको नहीं पता, और इस बेबी की ट्रू पेरेंटेज के बारे में इसको कुछ भी नहीं पता कि ये बच्चा इबन का है, और उसमें उससे सिमिलर भी है, देखने में भी उसके जैसा लग रहा है, इबन जैसा। इबन जो है ये सारी बातें सोच रहा है कि क्या चल रहा है। इबन जो है वो अपस्टेयर्स खड़ा है, एबी की जो नज़रें हैं वो इबन को ही ढूंढ रही थी, और एट लास्ट एबी ढूंढते हुए वो अपस्टेयर्स जाती है, वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। इसी तरीके से रात को क्या होता है, कैबोट जो है वो इबन को ये कह देता है कि तुम्हारा कोई क्लेम नहीं है इस फार्म पे, अब ये फार्म जो है वो एबी और उसके बच्चे का होगा, मतलब मेरा जो अभी जो सन हुआ है उसका। तो ये इस चीज़ को सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है इबन को, और वो उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है, और बाद में जब वहाँ से चला जाता है मिस्टर कैबोट तो एबी वहाँ पे आती है, मतलब उसने ही सेपरेट करवाया था दोनों फादर एंड सन को, और बाद में एबी को इबन कहता है कि तुम इसीलिए प्रेग्नेंट हुई थी, तुम मेरा सिर्फ यूज़ करना चाहती थी कि तुम्हें एक बेटा मिले जिसको तुम अपना नेक्स्ट हेयर बता दो, मतलब मेरे फादर का बेटा बता के, और तुम उसका फार्म ले सको, तुमने सिर्फ मेरा यूज़ किया है।
इस बच्चे को पैदा करने के लिए। तो इस चीज़ को एग्री नहीं करती है। एबी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए, मतलब मैं सही हूँ, इस चीज़ को साबित कर दूँगी। लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करता है। इबन को अब लगने लगा है कि इसने मुझे धोखा दिया है एबी ने, और मेरा यूज़ किया है इस बच्चे को पैदा करने के लिए। तो इबन क्या करता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग कैलिफोर्निया के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाता है। एबी वहाँ पे आती है और ये कहती है कि उसने अपना बेटा जो है वो मार दिया है, और वो ये प्रूव करना चाहती है कि मैं तुमसे ये फार्म लेने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे इबन को लगता है कि इबन ने वैसे तो कहा था कि तुमने बेटा पाने के लिए मेरा यूज़ किया है, और इससे अच्छा तो बेटा होता ही नहीं है या मर जाता, इस टाइप की बातें कहता है। और जब ये कहती है कि मैंने उसे मार दिया तो उसको बहुत गुस्सा आता है इबन को, और वो शेरिफ के पास में जाता है, मतलब पुलिस के पास में जाता है ये बताने के लिए कि इसने उसका मर्डर कर दिया, एबी ने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया। तो एपीराम उस टाइम पे, मतलब मिस्टर कैबोट उस टाइम तक उठ जाते हैं, और एबी उनको बताती है कि उसने बेबी का मर्डर कर दिया है, और उसने साथ में ये भी बताती है कि वैसे भी वो बेटा तुम्हारा नहीं था, वो इबन का था। तो वो जो मिस्टर कैबोट बिकम्स डिटैच्ड एंड सेज ही इज़ गोइंग आउट टू वर्क, वहाँ से चले जाता है। इबन जो है वो वापस आता है जब तो वो रियलाइज़ होता है उसको कि मे बी मैं उसको लव करता हूँ, वो भी मेरे से लव करती है। तब भी उसने शायद प्रूव करने के लिए मैंने कहा था कि बेटा नहीं होता है, उसको पाने के लिए तुमने मेरा यूज़ किया है, इसलिए वो यही प्रूव करने के लिए उसको मारा हो। तो उसको सारी अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो जाता है, और उसको ऐसे लगता है कि मैंने ये गलत किया है। लेकिन अब क्या होता, अब तो उसने सब कुछ बता दिया पुलिस को। अब वो आता है और कन्फेस करता है कि मैंने जो कहा, या फिर उसने सोचा कि उसने ये कन्फेस किया कि वो उससे प्यार करता है एबी से, लेकिन उसने जो किया अब उसके लिए क्या हो सकता है। वो एबी को ये बताता है कि वो जो मर्डर का फॉल्ट है वो आधा अपने सर ले लेगा। एबी ये सब कुछ करने के लिए मना करती है, लेकिन वो सारा कुछ बोल देता है शेरिफ के सामने, और उन दोनों को जो पुलिस आती है वो ले जाती है। इस तरीके से एट द एंड ऑफ द प्ले सिर्फ मिस्टर कैबोट ही इस फार्म हाउस पे अकेले रह जाते हैं। काफ़ी सैड एंडिंग है इस फार्म हाउस के लिए। कितना कुछ, मतलब यहाँ तक कि शेरिफ जो आते हैं इनकी भी ये ड्रीम होती है कि पाओ कितना अच्छा फार्म हाउस है, काश हमारा भी होता। तो इस तरीके की, मतलब इतना अच्छा फार्म हाउस था, सबकी डिज़ायर्स थे, लेकिन यहाँ पे अब कोई नहीं रहने वाला है। यहाँ पे सिर्फ अब अकेला मिस्टर कैबोट है यहाँ पे। और इनकी जो एंडिंग है वो बहुत ही ट्रेजिक होती है, रिवेंज के चक्कर में आप कह सकते हो, या ग्रीड के चक्कर में। सो इट इज़ ऑल अबाउट द डिज़ायर अंडर द एल्म्स। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट थम्स अप बटन, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स. Please subscribe the channel. So thank you friends.